बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को भी डिस्कस कर रहे थे, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम देखेंगे कि एरर के दौरान या ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हमें किन किन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का सहारा लेना पड़ता है, जिनके बिहाव पर हम अपना एक्सपेरिमेंट रिज़ल्ट को फाइंड आउट करते हैं और उसको एक्यूरेसी की तरफ लेकर के जाते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन में किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी बाकी न रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, हम जो आज डिस्कस करेंगे मीन और एवरेज। मीन इज़ ऑब्टेन्ड, जैसे कि हम इसको अरिथमेटिक मीन भी कह देते हैं, सिंपल एवरेज भी कह देते हैं, और जैसे हम उर्दू के अंदर टर्म यूज़ करते हैं औसत की। Mean is obtained by adding the replicate measurement, then dividing by those measurement, कि हम जो वैल्यूज़ जितनी भी होते हैं उनको सम अप कर लेते हैं। रेप्लिकेट मेजरमेंट से मुराद होता है जो वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट के दौरान बार बार ऑब्टेन करते हैं उनको सम अप करके और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर उनको डिवाइड कर देते हैं। सपोज दैट ये हमारे रेप्लिकेट मेजरमेंट है, x1 सपोज किया है 50, 51, 49, 51, इन सब को यानी कि 6 रेप्लिकेट मेजरमेंट्स हैं, तो इनको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू 6 हैं, तो 6 पर इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसके जो मीन आएगा वो 50 आ जाएगा, और इसको x बार से डिनोट किया जाता है मीन को, एवरेज को। देन है मीडियन, और मीडियन का दूसरा नाम है मिड वैल्यू। तो जो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके दौरान जो वैल्यूज़ हासिल होती हैं तो उसका डाटा जो है हम तरतीब दे देते हैं, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट साइज पर जाता हुआ। तो जब हम उसे तरतीब देते हैं तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, उसके नतीजे में तरतीब देने के बिहाफ पे कि जो दरमियान वाली जो वैल्यू होती है उसको हम मिड वैल्यू कह देते हैं। मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू when the data is arranged from the smallest to the largest value. When the data include an odd number of measurement, the medium is द मिडल वैल्यू। अगर कोई ऑड नंबर मौजूद होगा तो मिडल में जो वैल्यू आएगी उसको हम कह देते होते हैं मीडियन कहलाएगा। ठीक है, सपोज दैट 4 पॉइंट, इसमें हम जैसा कि ये रैंडम डाटा मौजूद है, ऊपर 4.037 और इस तरह से 4 इसको हम अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद जो अब जो वैल्यूज़ हैं इसकी जो दरमियान वाली जो वैल्यू 4.035 जो है ये इसका क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी, फिर 4.035। ठीक है, अगर ऑड नंबर है यानी कि 5 हैं तो दरमियान वाली जो है वो इसको हम मीडियन कह देंगे, और अगर इवन नंबर के अंदर है तो सेंटर वाली 2 को सम अप करेंगे और उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे। 10.3 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इक्वल आंसर आ जाएगा 10.4 आ जाएगा। उसके बाद है मॉड। मॉड इज़ डिफाइंड एज द नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ गिवन सेट ऑफ डाटा, जो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होता है गिवन सेट ऑफ डाटा के अंदर, उसको हम मॉड कहते हैं। जैसे कि 4, 12, 20, इसको अगर हम ये सारे डाटे को देखें तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ यानी कि 3, 4 और 20 ज़्यादा बार आ रही हैं। 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये 3 दफ़ा 3 आया। इसी तरह से 4 जो है इधर भी है, ये भी 4 है, देन ये भी 4 है, और इसी तरह से यानी कि जो वैल्यू ज़्यादा बार आएगी उसको हम कह देते होते हैं मॉड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा टॉपिक है जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं। आज हमने फर्स्ट तरीके को डिस्कस किया है, मीन, मीडियन और मॉड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।